राम राम जी। वेलकम बैक टू सीबीआई ज्ञान मिशन सफल 2020। स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप वीडियो अपलोड करते हैं हमें पता ही नहीं चलता। या तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया या फिर अपने सेटिंग में जाओ और वहाँ पर नोटिफिकेशन पर टिक का निशान लगा जो है उस पर आप दबाएं, नोटिफिकेशन को ऑन करें। और जब नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तभी आपके पास टाइम पर जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो ये काम तो जरूर आप करें। और आप लोगों ने इसमें सुना होगा परीक्षा एक परीक्षा नहीं, परीक्षा एक कला है ना। आज मैं कहना चाहूंगा परीक्षा एक परीक्षा नहीं, परीक्षा एक जुआ है। हाँ बिल्कुल, परीक्षा एक परीक्षा नहीं, परीक्षा एक जुआ है। और आप सब जानते हैं कि जुआ ज्यादा लंबे समय तक नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल सही है, जुआ ज्यादा लंबे समय तक नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जुआरी को हमेशा लगता है कि मैं अब की बार जीतूंगा, अब की बार जीतूंगा, अब की बार जीतूंगा, लेकिन वो कभी जीतता नहीं है, लुटाता हुआ चला जाता है ना। तो इसलिए ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जुआ ज्यादा मत खेलना। अब बात आती है कि जुआ एक बार खेले, दो बार खेले, लेकिन जीतते वो कैसे? उसके लिए स्टूडेंट्स जरूरी है कि आपके पास एक अच्छा गुरु होना, आपके पास एक अच्छा मार्गदर्शक होना। देखना स्टूडेंट्स, मार्गदर्शक तो आपके पास सबके पास है, लेकिन एक अच्छा मार्गदर्शक की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स में। आप लोगों ने महाभारत भी देखी होगी कि महाभारत में कौरव जो थे उनके पास मार्गदर्शक था शकुनी, और पांडव थे उनके पास मार्गदर्शक था श्री कृष्ण भगवान। तो मार्गदर्शक कृष्ण भगवान थे तो रिजल्ट अच्छा निकला, मार्गदर्शक शकुनी था तो रिजल्ट बेकार निकला। तो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स आपकी सफलता के पीछे कि आपका गुरु, आपका मार्गदर्शक अच्छा हो। तो इसलिए आप अपने गुरु और मार्गदर्शक का चुनाव सोच समझ के करें। कोई बात नहीं, बातें चलती रहेंगी। आज स्टूडेंट्स मिशन सफल 2020 के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। पिछली बार बात की थी, सॉरी। तो आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन व रिडक्शन, ऑक्सीकरण व अपचयन। तो करते हैं स्टूडेंट शुरू। ऑक्सीकरण व अपचयन, ये क्या है, इसको मिटा देता हूं स्टूडेंट्स में। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं, करें शुरू। ऑक्सीकरण व अपचयन। देखना स्टूडेंट्स, मैं यहां लिख रहा हूं ऑक्सीकरण और यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट्स में अपचयन। यदि कोई इंग्लिश में जानना चाहे तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहां अपचयन है तो इसको हम उपचयन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, उपचयन। कई बार उपचयन आ जाए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के तो कंफ्यूजन हो जाता है। उपचयन अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब स्टूडेंट्स देखना, मैं यहां पर क्योंकि मिशन सफल 2020 के अंतर्गत हम वही हमला करेंगे कि ताकि अपने दिमाग पर जोर न पड़े और आसानी से हम क्वेश्चन कर लें। देखना स्टूडेंट्स, यहां पर चर्चा अपन करें तो आपके एग्जाम में केमिकल रिएक्शन आएंगी, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होंगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो केमिकल रिएक्शन होगी, या तो क्वेश्चन में कोई एक केमिकल रिएक्शन दे देगा, पूछ लेगा कि कौन सी, मतलब ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, रिडक्शन कहां हो रहा है। फिर ऑप्शन में 4 ऑप्शन देगा, केमिकल रिएक्शन दे देगा, ऑप्शन दे देगा। अब पूछेगा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है। तो आपको ये पता करने के लिए देखना स्टूडेंट्स, मैं 2-3 बात बताऊंगा। यहां पर पहले तो आप ये देखना, ये सब क्वेश्चन का पता करने के लिए सबसे पहले 1 नंबर पे देखना स्टूडेंट्स, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें ये देखो कि उस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है या निकल रहा है। देखो, तो आपने केमिकल रिएक्शन देखी और आपने देखा कि सर इसमें तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जुड़ता है। तो आपको आंख बंद करके बोलना है कि यह ऑक्सीडेशन हो रहा है। नहीं सर मैंने केमिकल रिएक्शन देखी लेकिन इसमें तो ऑक्सीजन जुड़ नहीं रहा, निकल रहा है। अच्छा, निकल रहा है तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यदि ऑक्सीजन निकले, यदि स्टूडेंट्स ऑक्सीजन निकले तो आपको बोलना है अपचयन। ठीक है ना। अब बात आती है कि सर
क्वेश्चन में मेरे को केमिकल रिएक्शन बना तो ऑक्सीजन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, यदि ऑक्सीजन कहीं दिखाई नहीं दे रहा तो सेकंड नंबर पे आओ, केमिकल रिएक्शन में देखो हाइड्रोजन कहीं नजर आ रहा है क्या? हाँ सर, हाइड्रोजन तो नजर आ रहा है। यदि हाइड्रोजन नजर आ रहा है तो अब ये देखो कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है या निकल रहा है। देखो सर, हाइड्रोजन तो निकल रहा है। अच्छा, अब देखना स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं, यदि हाइड्रोजन निकले तो ऑक्सीकरण, निकल रहा है ना ऑक्सीकरण। नहीं सर, इस केमिकल रिएक्शन में तो हाइड्रोजन निकलता नहीं है, जुड़ रहा है। जुड़ रहा है तो अपचयन कर दो, हाइड्रोजन जुड़े तो क्या करें? अपचयन कर दो। बात आती है अब कि सर केमिकल रिएक्शन में न तो ऑक्सीजन नजर आ रहा है न हाइड्रोजन नजर आ रहा है। अच्छा, तो यदि आपको केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन कहीं नजर नहीं आ रहा तो अब आप देखें कि इस केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, कहीं इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है या निकल रहा है? हाँ सर, इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यदि नजर आ रहा है तो आप ये देखें कि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है या निकल रहा है? सर निकल रहा है। अच्छा स्टूडेंट ध्यान रखना, यदि इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऑक्सीडेशन, और यदि आप ये कहते हो कि नहीं सर इलेक्ट्रॉन तो जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन कैसी है? अपचयन की, रिडक्शन की। स्टूडेंट्स यहां मैं एक बार बीच में रुक के बताना चाहूंगा कि कोई भी, देखना स्टूडेंट्स, कोई भी नाभिक होता है, इस नाभिक में न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान देना स्टूडेंट्स कि नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखना स्टूडेंट, जैसे मैं बात करूं कि प्रोटॉन की संख्या है 12, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी स्टूडेंट्स? 12। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे स्टूडेंट्स? 12। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि देखना प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? ऋणावेश। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन यदि इस नाभिक में से निकल जाते हैं, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन यदि इस नाभिक में से निकल जाते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई और प्रोटॉन की संख्या अधिक हुई। प्रोटॉन पर धनावेश है, इसका मतलब यहां पर जैसे बात करते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन 12, और यहां पर निकल गए कितने में, यहां ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं स्टूडेंट्स, माइनस हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। यदि 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। प्रोटॉन कितने बचे? 12। अब प्रोटॉन 12 बचे तो यहां पर 2 प्रोटॉन, या यूं कहें कि 2 धनावेश अधिक हुए कि नहीं हुए? तो 2 धनावेश अधिक हो गए, तो 2 धनावेश अधिक हो गए। तो मैं यहां यह कहना चाहूंगा, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा धनावेश बढ़ेगा। एग्जैक्ट क्लियर? ध्यान दे जाएगा स्टूडेंट, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा धनावेश अधिक हो जाएगा। तो मैं यहां यह बात भी लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धनावेश अधिक हो जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जैसे ही जुड़ेगा, जैसे देखना स्टूडेंट्स, यहां पर इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, मैं ऊपर प्रदर्शित कर रहा हूं +2, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन यदि यहां प्लस हो गए स्टूडेंट्स, देखना 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हो गए तो 12 और 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि ऋणावेश है 14 और धनावेश है 12, तो कितने ऋणावेश बढ़े? 2, तो यहां 2 ऋणावेश अधिक हो जाएंगे। तो धनावेश अधिक, तो इधर हम कहेंगे ऋणावेश अधिक हो जाएंगे, ऋणावेश अधिक हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अपचयन में ऋणावेश अधिक हो जाएंगे और इधर धनावेश अधिक हो जाएंगे, या यूं कहें धनावेश अधिक तो इधर धनावेश कम हो जाएंगे। एक ही बात है। यहां पर स्टूडेंट्स आपको शॉर्टकट में इतना समझ सकते हैं कि ये जो धनावेश और ऋणावेश हैं इनको हम ऑक्सीकरण संख्या बोल सकते हैं समझने के लिए। तो इसका मतलब यहां पर यदि धनावेश और ऋणावेश को आपने ऑक्सीकरण संख्या बताया तो देखना यहां पर हम बोलेंगे कि ये ऑक्सीकरण संख्या अधिक होती है ऑक्सीकरण में,
ऑक्सीकरण में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, अधिक होती है, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या स्टूडेंट्स क्या होती है, कम हो जाती है। अब स्टूडेंट्स देखना, यहां पर मैं बात करूं, आपने भी कहा ऑक्सीजन, यदि केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन है तो हम बता देंगे, ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम बता देंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन निकल रहा है तो हम बता देंगे कि अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन निकलता है तो हम बता देंगे कि ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हम बता देंगे अपचयन, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हम बता देंगे ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो हम बता देंगे अपचयन। अब स्टूडेंट कोई भी केमिकल रिएक्शन में धनावेश देखना, यदि केमिकल रिएक्शन में धनावेश अधिक होते जाते हैं तो समझ जाना कि ये ऑक्सीडेशन का उदाहरण है, और ऋणावेश अधिक होते जाते हैं या यूं कहें कि धनावेश कम होते जाते हैं तो हम कहेंगे कि रिडक्शन का, अपचयन का उदाहरण है। इसी तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कोई केमिकल रिएक्शन का नाम लिख के पूछ देगा कि ऑक्सीकरण संख्या पहले 3 थी अब 5 हो गई है, तो बताइए ये ऑक्सीकरण हो रहा है अपचयन, तो पहले 3 थी अब 5 हो गई है, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या 3 से 5 का मतलब बढ़ गई है, तो बढ़ गई है इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है। कम यदि ऑक्सीकरण संख्या हो जाए तो हम क्या कहेंगे, ये अपचयन है। तो स्टूडेंट्स आपको ये 4-5 बातें ध्यान रखनी है, इन 4-5 बातों को ध्यान में रखते हुए आप सारे क्वेश्चन एग्जाम में कर लोगे। अब मैं थोड़ा सा एक एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं और क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखना, यहां पर मैं बात करूं ऑक्सीजन जुड़ने का, ऑक्सीजन जुड़ने की मैं चर्चा करूं यहां पर, देखना स्टूडेंट्स, यहां पर मैं बात करूं, ये एक सल्फर है और ये ऑक्सीजन है, और यहां पर मैंने तीर का निशान, केमिकल रिएक्शन हुई और ये बन गया SO2। स्टूडेंट देखना मजा आने वाला है, अभी रिडॉक्स अभिक्रिया भी समझ में आएगी, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। यदि आप वीडियो को ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। देखना स्टूडेंट्स, सल्फर और ऑक्सीजन क्रिया करके अब क्या बनाती है, SO2। अब इसी रिएक्शन में आप स्टूडेंट देख के ये बताओ कि सल्फर और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मुख्य पदार्थ है सल्फर और ऑक्सीजन मुख्य पदार्थ सल्फर है, तो सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है या निकल रहा है, तो आप क्या कहोगे, बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर, आपको पता है ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो आप क्या कहोगे, ऑक्सीजन जुड़ता है तो आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। क्यों स्टूडेंट्स, यही बोलोगे ना, ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। इसी तरह स्टूडेंट्स यहां पर मैं बात करूं एक, देखना ये जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस C कार्बन, इसकी क्रिया हुई तो अब देखना स्टूडेंट, मुख्य पदार्थ ZnO है, इसमें से अब ये Zn जिंक अलग रह गया और CO कार्बन मोनोऑक्साइड अलग बन गया। तो अब स्टूडेंट्स अब देखना, यहां पर ZnO है, इसमें से ऑक्सीजन जुड़ा है या निकला है, तो मुख्य पदार्थ ZnO है, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, और ऑक्सीजन निकला तो ये किसका उदाहरण हुआ, अपचयन का। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स आपको कि अपचयन, ऑक्सीजन से अपचयन और ऑक्सीडेशन कैसे पता करते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इसका एग्जाम्पल, हाँ बिल्कुल, इसका भी मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। देखना स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने आपको भी एक एग्जाम्पल बताया, इसी तरह मैं हाइड्रोजन का भी एक एग्जाम्पल बताता हूं। देखना स्टूडेंट्स, ये H2S है, मैं बात करूं Cl2 की। देखना स्टूडेंट्स, H2S और Cl2 ये क्रिया करेगी, ये केमिकल रिएक्शन है, और इसमें होता है क्या स्टूडेंट्स, मुख्य पदार्थ H2S है, तो इसमें H2S में H2 और Cl2 ये क्रिया करके HCl बना लेंगे और सल्फर अलग हो जाएगा। तो अब आपको इसमें से पता चल गया होगा कि मुख्य पदार्थ H2S है, तो इसमें H2 निकला है या जुड़ा है, तो हम कहेंगे निकला है। जब H2S इसमें हाइड्रोजन निकला है तो ये कैसी रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन का उदाहरण हुआ। देखना स्टूडेंट्स, यहां पर आपने पढ़ा होगा SO2 अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। अम्लीय वर्षा में SO2 और HNO3 ये दोनों मिक्स होकर के अम्लीय वर्षा करते हैं, है ना। इस तरह की चर्चा मैंने की थी आपसे स्टूडेंट्स। यहां पर अब स्टूडेंट्स देखना, अगर बात करें हाइड्रोजन निकले तो क्या होगा, जुड़े तो क्या होगा। देखना स्टूडेंट्स, यहां मैं बात करूं C2H4, ये क्या स्टूडेंट्स, एथिलीन। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको, कई जो साइंस के स्टूडेंट्स नहीं है वो इसको एसिटिलीन बोलते हैं। कच्चे फलों को पकाने में काम आती है, एथिलीन काम आती है स्टूडेंट, ध्यान रखना, एसिटिलीन नहीं। C2H4 काम आता है नहीं कि C2H2, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। C2H2 को बोलते हैं हम एसिटिलीन। तो एसिटिलीन कच्चे फलों को पकाने में काम नहीं आती, कच्चे फलों को पकाने में काम आती है C2H4 एथिलीन, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। तो यहां पर इसको अभी मैं मिटा देता हूं। देखना, यह है एथिलीन।
एथिलीन में यदि एथिलीन की क्रिया हम हाइड्रोजन से कराएंगे तो देखना बन जाएगा एथेन गैस C2H6। एथेन गैस बन गया। अब देखना इसमें C2H4 प्लस H2C2H6 एथेन बना, तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, निकल रहा है, जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन जुड़े तो क्या अपचयन। इस तरह से केमिकल रिएक्शन देख के आप आसानी से बता पा रहे हैं कि किस में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, निकल रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, निकल रहा है, तो आप आसानी से बता देंगे। अब स्टूडेंट्स यहीं पर ही मैं एक बात करता हूं, यहां पर एक एग्जांपल की ओर बात कर लेता हूं। ये इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन जुड़े, इसका भी सर एक एग्जांपल बताओ। देखना स्टूडेंट्स, Mg माइनस 2 इलेक्ट्रॉन। देखना स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन यदि निकल जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यदि निकल जाते हैं, स्टूडेंट आप ऐसे भी ध्यान रख सकता है, जो दानदाता होता है, जो देता है तो उसके सिर पर मुकुट लगता है, प्लस का ही लगता है। दानदाता पॉजिटिव, यानी कि जो डोनर होता है वो पॉजिटिव होता है, जो लेता है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो सीधी सी बात है, जहां पर भी प्लस लिखा हुआ आए, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जहां पर भी प्लस लिखा हुआ है तो समझ जाना इसने दिए हैं। जहां इसने क्या दिए हैं? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि परमाणु की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन ही देगा, और क्या देगा? पैसा थोड़ी, धन थोड़ी देगा। तो यहां पर प्लस का निशान कहीं भी आ जाए तो समझ जाना कि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और जहां पर माइनस का निशान आ जाए तो समझ जाना इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। ये जो समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीकरण संख्या से पता चल जाएगा आपको। तो यहां पर देखना स्टूडेंट्स, Mg माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर इसके ऊपर +2, ठीक है, तो धनावेश आए, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग गए तो धनावेश आ गए। अभी मैंने कहा कि जो देता है वो डोनर होता है तो प्लस का निशान आता है। तो अगर आपको एग्जाम में इस तरह की कोई केमिकल रिएक्शन में कहीं पर भी ये नजर आ जाए कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, देखना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनावेश, तो ऑक्सीकरण कहलाएगा। यहां पर आप ये भी देख सकते हैं, यहां पर लिखा था धनावेश अधिक हो जाता है। देखना स्टूडेंट्स, Mg यहां पर है, यहां पर Mg +2 है, तो धनावेश बढ़ रहा है। तो यहां पर आपने क्या पता लगाया? धनावेश बढ़ रहा है, और जब धनावेश बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण। यहां पर मैंने कहा कि धनावेश को ही हम ऑक्सीकरण संख्या भी बोल सकते हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या यहां पर अधिक होती जाती है। जब ऑक्सीकरण संख्या अधिक होती जाती है तो भी हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। इसी तरह स्टूडेंट्स यहां पर मैं एक अपचयन का भी उदाहरण आपको दूं। देखना स्टूडेंट्स, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट्स यहां पर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन जुड़े तो यदि इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इसके ऊपर आवेश कैसा आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि लिए हैं, लेने वाला ऋणात्मक होता है, ऋणी होता है, तो Cl के ऊपर कितने? माइनस का आएगा। अब बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो यहां पर अपन ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं 2Cl, क्योंकि ये माइनस के 2 हो गए, Cl के 2 परमाणु हो गए, तो Cl 2Cl। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया यहां पर इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन जुड़े तो अपचयन, इलेक्ट्रॉन जुड़े तो अपचयन। फिर मैंने कहा कि ऋणावेश अधिक होता है, तो देखना स्टूडेंट्स ऋणावेश बढ़ गया, तो ऋणावेश अधिक होता है तो अपचयन। यहां पर मैंने बताया ऑक्सीकरण संख्या कम होती है, तो ऑक्सीकरण संख्या देखना स्टूडेंट्स कम हो रही है, माइनस का मतलब कम होना, तो ऑक्सीकरण संख्या भी कम हो रही है। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे कि यहां पर ये अपचयन का उदाहरण है। तो स्टूडेंट्स कभी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ऑक्सीजन को पकड़े, ऑक्सीजन है या नहीं है, तो जुड़ रहा है या निकल रहा है। ऑक्सीजन कहीं नजर नहीं आ रहा है तो हाइड्रोजन है या नहीं है, तो जुड़ रहा है या निकल रहा है। हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा तो इलेक्ट्रॉन है या नहीं, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं या निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन से पता नहीं चले तो ऑक्सीकरण संख्या से पता करें, ऑक्सीकरण संख्या से पता नहीं चले तो आवेश से पता करें कि आवेश की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, धनावेश ऋणावेश की संख्या बढ़ रही है घट रही है। इससे आप पता करके आसानी से क्वेश्चन बता सकते हैं कि ऑक्सीकरण का उदाहरण है या अपचयन का उदाहरण है। अब स्टूडेंट्स देखना, मैं आपको बता दूं मोस्टली एग्जाम में, अधिकतर एग्जाम में, क्योंकि मेरे को भी 19 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा है कि मोस्टली एग्जाम में रिडॉक्स जो रिएक्शन है उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस को याद करते हुए बात करूं आपसे, तो ध्यान रखना मैं आपको रिडॉक्स के 2 ही एग्जाम्पल बताऊंगा, और लगभग आपके एग्जाम में उन्हीं 2 एग्जाम्पल में से ही क्वेश्चन आएगा, उन्हीं एग्जाम्पल में से क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछेंगे। तो यदि आपको ये सब समझ में आ रहा है तो रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है वो भी समझ में आएगा, और
चर्चा शायद समय का अभाव होने के कारण मैं इंटरवल के बाद रिडॉक्स या फिर नेक्स्ट वीडियो में रिडॉक्स के बारे में बताऊंगा। इसलिए अगर किसी स्टूडेंट्स ने, नए स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।